गुड मॉर्निंग क्लास 12th इन क्लासरूम नोट्स बाय रेखा जैन। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ टाइगर किंग की समरी, और वो भी हिंदी में। तो लेट अस स्टार्ट। स्टार्टिंग में व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग द चैप्टर तो तुम्हें पता लगेगा कि ऑथर ने बहुत फ़नी टाइटल्स दिए हैं। और वो फ़नी टाइटल्स किसके लिए दिए हैं? महाराजा प्रतिबंधपुरम को। फॉर एग्ज़ाम्पल महाराजा धीराज, झिलानी जंग जंग बहादुर, खिलेदार झिलानी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन सभी टाइटल्स को एक इजी एंड अंडरस्टैंडेबल टाइटल में सम अप कर दिया, और वो था द टाइगर किंग। फिर उसके बाद ऑथर जो है वो डेस्परेट फील कर रहा है, बहुत इंटेंस डिज़ायर है उसकी कि कैसे टाइगर किंग की डेथ हुई वो रीडर्स को बताए। अब वो बताना शुरू करता है कि जब महाराजा और प्रतिबंधपुरम की जन्म हुआ तो वो सिर्फ 10 दिन का था। तो वहाँ पैलेस में एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया, और एस्ट्रोलॉजर ने फोरकास्ट किया कि ये बहुत ब्रेव होगा। जब ये बड़ा हो जाएगा, महाराजा बन जाएगा, तो ही वुड बी वेरी ब्रेव, चैम्पियन होगा, लेकिन एक दिन वो मर जाएगा। तो कितने हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस? सिर्फ 10 दिन का। एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग, और सबको उसने शॉक में, सबको हैरान कर दिया उसने। और एकदम से बोला कि एवरीवन हैज़ टू डाई, हूसोएवर हैज़ टेकन बर्थ, जो इस दुनिया में आया है वो तो मरेगा। बेटर तुम मुझे ये बताओ कि मेरी डेथ का कॉज क्या होगा। तो एवरीवन वाज शॉक्ड टू लिसन फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए 10-day-old बेबी। एंड एस्ट्रोलॉजर भी घबरा गया, लेकिन उसने फिर अपनी हिम्मत इकट्ठी करके एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग कि ये जो प्रिंस है, ही वाज, इसका जो जॉडियक साइन है वो बुल है, और बुल और टाइगर दोनों एनिमीज़ होते हैं। और इसीलिए वो किसकी वजह से उसकी डेथ होगी? टाइगर की वजह से। जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि टाइगर की वजह से प्रिंस की डेथ होगी, तो प्रिंस ने जवाब दिया पलट के, ज़ोर से थंडरिंग साउंड में जवाब दिया कि लेट द टाइगर बिवेयर, टाइगर मुझे क्या डराएंगे। तो उसके बाद सब ये इंसिडेंट भूल गए, और फिर जो प्रिंस था उसकी ब्रिंगिंग अप स्टार्ट हो गई, उसका पालन पोषण स्टार्ट हो गया। और फिर से ऑथर ने ह्यूमरस सराउंडिंग्स क्रिएट की कि जब प्रिंस की ब्रिंगिंग अप स्टार्ट हुई तो इंग्लिश सराउंडिंग्स में उसकी ब्रिंगिंग अप स्टार्ट हुई। एंड इंग्लिश नैनी ने उसे रखा, इंग्लिश ट्यूटर ने उसे पढ़ाया। और फिर इस तरह से हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस? 20 years old। फिर इट वाज ए कस्टम कि जब 20 years old का प्रिंस हो गया तो ही वाज मेड द किंग। एंड फिर लोगों ने विस्परिंग स्टार्ट कर दी उनके बारे में, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन अब तक लोगों को याद थी, लेकिन किंग भूल गया था। और वो उन्होंने विस्परिंग स्टार्ट की दी, कानाफूसी स्टार्ट कर दी, और उन्होंने कहना स्टार्ट किया कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था टाइगर विल बी द कॉज ऑफ हिज डेथ। तो ये जो र्यूमर थी, ये धीरे धीरे चलते चलते राजा के कानों तक पहुंच गई। और जल्दी से उसने बाकी सब कुछ, उसने जल्दी से हंटिंग स्टार्ट की। एंड सबसे पहला टाइगर उसने एकदम से शूट करके ले आया, और एस्ट्रोलॉजर को बुला के बोला, व्हाट डू यू से? तुमने तो कहा था कि टाइगर विल बी द कॉज ऑफ माई डेथ, और लेकिन मैंने तो टाइगर को ही मार दिया। तो एस्ट्रोलॉजर बहुत घबरा गया, ड्रॉल्ड का मतलब है घबरा गया। और उसने कहा कि माय लॉर्ड, इस तरीके से तुम 99 टाइगर्स को मार दोगे, लेकिन तुम्हारी डेथ का कॉज क्या होगा? 100th टाइगर। अब जो था किंग जो था, ही वाज एरोगेंट, घमंडी था, और उसने अनाउंस किया, ही प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंस्ड कि कोई भी हिम्मत नहीं करेगा टाइगर्स को डराने की भी। हंटिंग तो बहुत दूर की बात थी। और उसने अपने सारे इम्पोर्टेंट स्टेट अफेयर्स जितने भी थे, स्टेट मैटर्स, जितने भी किंगडम की जितनी प्रॉब्लम्स थी, सब पोस्टपोन कर दी। क्योंकि बिकॉज वो हंट करना चाहता था टाइगर का, वो जो एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन थी उसको गलत साबित करना चाहता था। इस हद तक कि एक बार क्या हुआ, एक ब्रिटिश ऑफिसर, एक दुराई मीन्स ब्रिटिश ऑफिसर आया,
और उसने कहा कि आई वांट टू हंट ए टाइगर, लेकिन टाइगर किंग डिड नॉट अलाउ, उसने नहीं, उसने कहा फोटो, फिर ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा अच्छा ओके फोटोग्राफी की परमिशन दे दो डेड बॉडी के साथ, कैरकस, कैरकस एयर मीन्स डेड बॉडी, उसने कहा कि आई वांट टू हैव द फोटोग्राफ विद द कैरकस, लेकिन नहीं, वो तो एक प्रूफ हो जाएगा कि महाराजा ने ये हंट नहीं किया, वो भी मना कर दिया। तो मना तो कर दिया, और साथ में कहा कि यू कैन कंडक्ट एनी अदर हंट, जैसे माउस हंट, बोर हंट, लेकिन नॉट टाइगर हंट। अब महाराजा ने मना तो कर दिया, लेकिन उसके अपनी जो किंग, अपनी जो ये थी गद्दी थी, वो खतरे में आ गई। स्टेक्ड हेयर मीन्स खतरे में आ गई, क्योंकि रियल पावर किसके हाथ में होती थी? रियल पावर होती थी ब्रिटिशर्स के हाथ में। और उसने क्या किया, उसने उसको कन्विंस करने के लिए उसने ब्राइब किया। ब्राइब कैसे किया? उसकी वाइफ के लिए, दुराई सानी, उसकी वाइफ को कहा गया है दुराई सानी, और दुराई सानी के लिए 50 डायमंड रिंग्स भेजे ताकि वो एक सेलेक्ट कर ले। लेकिन दुराई सानी ने, ब्रिटिशर्स की वाइफ ने पूरी की पूरी 50 रिंग्स रख ली, डायमंड रिंग्स, और इस तरीके से देखो 3 लाख का उसे लॉस फेस करना पड़ा महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम को। और 3 लाख जो थी उन दिनों में बहुत हैवी अमाउंट माना जाता था। चलो एनीवे ही वाज एबल टू सेव हिज थ्रोन। अब इस तरीके से अपने किंगडम में कितने टाइगर्स को हंट कर लिया उसने? 70 टाइगर्स को। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे टाइगर्स की पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने एक ऐसी प्रिंसेस से मैरी करने की डिसाइड किया जिसके किंगडम में थिक टाइगर्स पॉपुलेशन थी। और फिर मैरिज करके हर विज़िट पे 5 to 6 टाइगर्स हंट करके आ जाता, और इस तरीके से ही रीच्ड ए नंबर ऑफ 99। अब सडनली क्या हुआ? ही बिकेम वेरी सैड, ग्लूम हेयर मीन्स वेरी सैड। क्यों? रीज़न वॉज 99 टाइगर्स तो उसने हंट कर लिए, लेकिन 100th टाइगर नहीं मिला, इम्पॉसिबल टू फाइंड। फिर अचानक से फिर उसे गुस्सा आया, उसने अपने किंगडम में लैंड टैक्स डबल कर दिया गुस्से में आके। लेकिन उसके दीवान साहब ने कहा कि ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत। लेकिन सडनली उससे पहले क्या हुआ, शीप जो थी उसके किंगडम में डिसपियर होनी स्टार्ट हो गई। और जिन्होंने ये मैसेज दिया तो जो महाराजा था ही वॉज क्रेजी, और इतना खुश हो गया इस न्यूज़ को सुनने से ही कि उन लोगों को जिन्होंने ये न्यूज़ दी थी उन लोगों का 3 years का टैक्स, सब तरह के टैक्सेस उनके माफ़ कर दिए, एग्जाम्प्ट कर दिया उन्हें। लेकिन टाइगर किंग जब गया टाइगर हंट करने, ही कुड नॉट फाइंड एनी टाइगर। तो फिर से महाराजा को गुस्सा आ गया, फीवरिश पिच पे पहुंच गया उसका गुस्सा, हाई पिच पे पहुंच गया, और फिर से उसने लैंड टैक्स को डबल कर दिया। अब जो वहाँ का दीवान साहिब था, मिनिस्टर महाराजा का, उसने उसे समझाने की कोशिश की कि महाराजा अगर आप लैंड टैक्स को डबल कर दोगे तो आपकी थ्रोन खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उन दिनों इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत एक्टिव हो गई थी, पार्टी थी ये। लेकिन महाराजा ने कुछ नहीं सुनी दीवान साहब की। अब दीवान साहब ने कहा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, महाराजा तो मेरी सुन नहीं रहे हैं। तो उसके माइंड में एक प्लान आ गई, उसे एक ऐसे टाइगर की याद आई जिसको वो कभी मेड्रॉस पीपल्स पार्क से लेकर आया था। एक टाइगर अपने घर में छुपा के रखा था, और उसने और उसकी वाइफ ने मिल के उस टाइगर को पहले कार में बिठा के फिर उसे जंगल में छोड़ दिया, और जंगल में छोड़ के महाराजा को खबर दे दी कि एक टाइगर मिला है। अब महाराजा खुश हो गया, एंड वो अपने वहाँ पैलेस से निकल के हंटिंग प्लेस पे पहुँचा, एंड महाराजा के सामने जैसे टाइगर हम्बल सप्लिकेशन में बैठ गया, दैट मीन्स रिक्वेस्ट करने के लिए बैठ गया कि महाराजा प्लीज़ शॉट मी। महाराजा खुश हो गए और हैप्पीली उसको हंट कर दिया, उसको शॉट कर दिया। एंड एवरीबडी वाज इन्फॉर्म्ड कि महाराजा ने 100th टाइगर भी मार दिया। लेकिन आयरॉनिकली मीन्स उल्टा, बिल्कुल
क्या हुआ कि अपोजिट महाराजा तो हंट करके चला गया, लेकिन उसके अपोजिट जब महाराजा गया तो टाइगर मूव कर गया। अब जो सर्वेंट्स थे, मिनियंस मीन्स सर्वेंट्स थे जो महाराजा के, वो डर गए, दे वर स्केयर्ड, वो डर गए, क्योंकि उन्हें लगा अगर वो महाराजा को ये रियलिटी बता देंगे कि टाइगर वाज नॉट डेड तो महाराजा उन्हें पनिश करेगा। अब इसी डर से एक सर्वेंट ने खुद ही शॉट कर दिया टाइगर को। इसका मतलब क्या हुआ कि महाराजा ने 100 टाइगर को नहीं मारा और रियलिटी में, लेकिन महाराजा को तो ये पता ही नहीं है। और उन्होंने क्या किया, सर्वेंट ने अपने आप ही मार के और एक जुलूस, प्रोसेशन में जुलूस निकाला ये सेलिब्रेट करने के लिए कि महाराजा ने 100 टाइगर को शूट कर दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद महाराजा का एक बेटा था एंड हिज 3rd बर्थडे फेल। अब उसको बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए मार्केट गया महाराजा, एंड देयर ही फाउंड ए परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन। और वो परफेक्ट गिफ्ट क्या था, वुडन टाइगर टॉय। चाहे वुडन टाइगर टॉय जो दिखा महाराजा को बहुत पसंद आया, चाहे वो इतना फर्निश नहीं था, मीन्स उस इतनी अच्छी उसकी पॉलिशिंग नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उसमें से नुकीले डंडे निकले हुए थे, स्लाइवर्स निकले थे। स्लाइवर्स मीन्स नुकीले डंडे, एंड प्रोट्रूडिंग मीन्स कमिंग आउट, निकले हुए थे उसमें से। जब महाराजा ने उसकी प्राइस के बारे में पूछा तो शॉपकीपर वाज अफ्रेड कि अगर वो सही प्राइस बताएगा तो महाराजा उसे पनिश करेगा, क्योंकि वो बहुत चीप टॉय था। तो उसने उसकी प्राइस 3 टाइम्स मोर बताई और महाराजा खुश होकर महाराजा ने परचेज़ कर लिया टॉय को। बाद में उसी टॉय के साथ महाराजा अपने घर में अपने बेटे के साथ खेल रहा था, तो जो स्लाइवर्स निकले हुए थे, एक स्लाइवर पियर्स कर गया। पियर्स मीन्स उसके हाथ में चुभ गया और एक वाउंड क्रिएट हो गया। बाद में उस वाउंड में पस पड़ गई। पस पड़ने से इन्फेक्शन से पस पड़ गई। पस जो है, पस से वाउंड गहरा हो गया एंड डॉक्टर्स को ऑपरेट करना पड़ा। जब डॉक्टर्स को ऑपरेट करना पड़ा तो ऑपरेशन थिएटर गए। वो ऑपरेशन थिएटर जाने के बाद ऑपरेशन हो गया। अब जब ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर्स बाहर निकले। जब डॉक्टर्स बाहर निकले तो उन्होंने कहा ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल, लेकिन हुआ उसके अपोजिट था। ऑपरेशन में किंग की डेथ हो गई थी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। विल मीट अगेन with another chapter. Okay students, hope आपको चैप्टर समझ आया। बाय बाय।